नमस्कार। मेरे चैनल में आपका आपके नन्हे मुन्नों का सबका स्वागत है। मैं आज आपके लिए अंडमान निकोबार की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी मैंने 10वीं क्लास में अपने बच्चों को भी पढ़ाई थी। बहुत अच्छी कहानी है। अंडमान निकोबार में इस कहानी को लोक कथा के रूप में ये प्रचलित है और घर घर सुनाई जाती है। एक ततारा नाम का युवक था। वह युवक निडर, साहसी और बहुत बहादुर था। देखने में बहुत खूबसूरत भी था। जब भी अंडमान निकोबार में कोई त्योहार मनाया जाता तो लोग उसे सम्मान के लिए बुलाते थे। उसके बारे में ये कहा जाता था, सभी लोग ऐसा मानते थे कि वो हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार बांधे रखता था, लेकिन लोगों ने कभी उसे उस तलवार को चलाते हुए नहीं देखा था। कहते थे सारी शक्ति इसकी तलवार के अंदर है, ऐसा मानते थे। जब भी किसी को आवश्यकता पड़ती थी, ना जाने कैसे ततारा को पता चल जाता था और ततारा दौड़ा दौड़ा उन लोगों की सहायता करने के लिए तुरंत पहुंच जाता था। इसलिए अंडमान निकोबार के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, उसका सम्मान करते थे। एक दिन इसी तरह ततारा थक हार कर दोपहर के बाद थोड़ा जब सूरज ढलने लगा तो समुद्र के किनारे चला गया। जब वो समुद्र के किनारे पहुंचा, थोड़ी ही दूर था कि उसे लहरों के साथ साथ एक मीठा स्वर गाने का सुनाई देने लगा। वह उसकी तरफ बढ़ा और बढ़ता ही चला गया, क्योंकि स्वर में इतनी मिठास थी कि लगता था जैसे वह स्वर उसको अपनी तरफ खींच रहा हो। जाकर के वहाँ खड़ा हो गया और वो बिना पलक झपकाए लगातार उस लड़की को देखने लगा जो गा रही थी। उसने देखा कि वह गा रही है। अचानक से उस लड़की की नजर ततारा पर पड़ी और वह एकदम चुप हो गई। युवक ने कहा, गाओ ना, क्यों चुप हो गई? वो लड़की टकटकी लगा करके उसको देखने लगी और उसने अपना गाना बंद कर दिया। लेकिन ततारा एक ही जिद लगाए हुए था, गाओ ना, तुम चुप क्यों हो गई? गाओ गाओ। बार बार उसके इस प्रश्न को करने पर उस लड़की को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम मुझसे इस तरह का प्रश्न करने वाले कौन होते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मैं तुम्हें जानती तक नहीं? तुम दूसरे गांव के हो और मैं दूसरे गांव की हूँ। दूसरे गांव की लड़कियों से किसी दूसरे गांव के लड़के को बात करना मना है। और यह कह करके वह जाने लगी। उसने कहा, अच्छा, कल फिर आओगी ना? मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ततारा तो जैसे उसकी आवाज सुन करके अपनी सुध बुध भूल चुका था। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और जाने लगी। फिर भी वह आगे बढ़ा और उसने कहा, अपना नाम तो बताती जाओ, तुम कौन से गांव की हो? सुनो, मेरा नाम ततारा है। वह लड़की दौड़ती हुई जा रही थी तो उसने कहा, मेरा नाम वामिरो है और लपाती गांव की हूँ। और यह कह करके वह दौड़ती हुई लपाती गांव की तरफ चली गई। इसलिए इस कहानी का नाम ततारा वामिरो रखा गया। ये दोनों की एक छोटी सी प्रेम कहानी है। ततारा अगले दिन तक बेचैन होकर के उसका इंतजार करता रहा कि कब दिन निकलेगा, कब संध्या होगी और कब मैं उससे को देख पाऊंगा, कब उसका गाना सुन पाऊंगा। यही हाल उधर वामिरो का था और उसके होठों पर भी बार बार ततारा का नाम आ रहा था। अपने आप को बहुत रोकना चाहा लेकिन रोक न सकी और अगले दिन संध्या काल के समय वह दौड़ती हुई समुद्र के किनारे जाने लगी। वहां पत्थर की चट्टान पर बैठा हुआ ततारा उसका इंतजार कर रहा था। ततारा उसे देखते ही खुशी से झूम उठा। उधर वामिरो ने भी उसको देखा और वह मन ही मन बहुत खुश हुई। अब तो ये रोज का नियम बन गया, दोनों मिलते लेकिन चुपचाप कोई बात नहीं करते थे, मुंह होकर के एक दूसरे को ताकते रहते थे।
कुछ दिन तो किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन वामिरो के गांव वाले लड़कों ने उसे ततारा से मिलते हुए देख लिया और उन्होंने यह बात गांव में फैला दी। यह सुनकर के वामिरो की माँ को बहुत क्रोध हुआ और उसने वामिरो को बहुत समझाया कि वह उससे ना मिले। उत्सव चल रहा था एक दिन और वहाँ ततारा पशुओं के मेले में आया हुआ था। पशुओं का मेला सबको पता है कि पहले लोग किस तरह से मनाते थे। पशुओं को आपस में लड़ाया जाता था, जो पशु जीत जाता था वो फिर नृत्य गान करवाते थे, उसे इंसान से भी लड़ाते थे, फिर भोजन किया जाता था। ये सब चलता था उस समय। लेकिन ततारा का मन इन सब चीज़ों में नहीं लग रहा था। वह तो वामिरो को ढूंढ रहा था, क्योंकि कई दिन से वामिरो उसे नजर नहीं आ रही थी। अचानक से उसने नारियल के पेड़ों के झुरमुट से एक परछाई को देखा और वह उठ करके उस तरफ जाने लगा तो वहां सिसकियों की आवाज आने लगी। ततारा ने कहा, वामिरो, वामिरो। जैसे ही उसने वामिरो को आवाज दी, वामिरो की सिसकियां और तेज हो गई। यह सब वामिरो की माँ देख रही थी और उसने वहां जाकर के वामिरो और ततारा को एक साथ देख लिया। उसने ततारा का बहुत अपमान किया, बहुत क्रोध किया। लोगों ने यह नहीं सोचा कि ततारा तो इतना नेक, साहसी, बहादुर, निडर और सबकी सहायता करने वाला युवक है। इसी को तो कहते हैं नेकी कर और कुएं में डाल। जो पुरानी बेड़ियां थीं वो उन दोनों के प्रेम के बीच आ गईं। ततारा अपने अपमान को सहन न कर सका और उसको क्रोध आ गया। कहते हैं ततारा ने उसी समय अपनी तलवार निकाली, जो वो लकड़ी की तलवार को कमर में बांधे रखता था, और उसने पूरी ताकत के साथ वो जमीन में घोंप दी। ये एक टापू था, अंडमान निकोबार पहले, अब ये 2 भागों में है। तो कहते हैं ये ततारा ने जब वो तलवार उसके अंदर घोंप दी और वो पूरी शक्ति लगा करके उसे दूर तक खींचता चला गया। यह देख करके जमीन फटने लगी और वामिरो पागल हो गई। वामिरो भागने लगी। ततारा ततारा चिल्लाने लगे, लेकिन ततारा इतने अधिक क्रोध में था कि उसने वामिरो की आवाज नहीं सुनी और वो उस जमीन को चीरता चला गया, अपनी सुध-बुध भूल गया और अचानक से जहां जमीन खत्म हुई वो उसके एक सिरे पर लटक गया और बीच में पूरा पानी भर गया। एक तरफ वामिरो रह गई और दूसरी तरफ ततारा। ततारा पानी में लटका हुआ था, उसने बचने की बहुत कोशिश की होगी। कहते हैं ततारा का कुछ पता नहीं चला, शायद पानी के साथ वो पानी में चला गया हो। वामिरो रोज ततारा की खोज में आती और पूरे उस किनारे तक रोज दौड़ती हुई ततारा ततारा पुकारती। कहते हैं कुछ समय तक तो वामिरो भी दिखाई दी, लेकिन फिर वामिरो का भी कुछ पता नहीं चला। शायद दोनों की मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद लोगों को थोड़ी सी अकल आई। कहने लगे कि भाई ये तो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन उनकी परंपरा इतनी गलत थी कि एक गांव का रिश्ता दूसरे गांव में नहीं होता था, उनके रिश्ते आपस में एक ही गांव में होते थे। ये पुरानी बेड़ियां उनके पैरों में बेड़ियां बनकर के पड़ गई परंपरा, और उन्होंने एक ततारा और वामिरो जो बहुत सुंदर थे दोनों को खो दिया। कहते हैं तभी से अंडमान निकोबार 2 भागों में बट गया। वहां पर इनके बारे में पूछा जाए तो कहते हैं लोग आज भी कि हाँ वो यहीं के थे और उसी ततारा के कारण आज ये द्वीप 2 भागों में बट चुका है। मेरी कहानी आपको कैसी लगी? ततारा वामिरो एक प्रेम कथा है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जो हमारे संस्कारों को गलत ना बताए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। मैं कहानी को यहीं समाप्त करती। धन्यवाद।